नमस्कार। आज का विचार बिंदु भारत का एक चर्चित क्षेत्र जो धार्मिक दृष्टिकोण से साथ ही साथ राजनीतिक दृष्टिकोण से और मजदूरों के दृष्टिकोण से, मछुआरों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। सेतु समुद्रम। एक हफ्ता पहले समाचार पत्रों में देखा कि भारत सरकार से डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने मांग किया है कि इसे आप रामेश्वरम को आप एक प्राचीन भारत का पुरातत्व विभाग का स्मारक घोषित करें। मित्रों, 2007 का विषय है। उस समय मैं पूना में था और शोध कार्य चल रहा था। भारतीय मजदूर संघ का शोध का एक सेंटर है, श्रम शोध मंडल पुणे, जो महाराष्ट्र में है। उस समय तत्कालीन महामंत्री जी ने कहा कि आपको अब यहां से अपनी एक टीम बना लीजिए और सेतु समुद्रम पर जाइए, यानी आप रामेश्वरम जाइए और वहां मछुआरों की क्या स्थिति है उसका अध्ययन आप करें कि अगर ये जो सरकार तोड़ना चाह रही है, भारत धनुषकोटी से लेकर लंका के बीच जो पुल बनाया गया है प्राचीन काल में, उसको तोड़ने से मछुआरों की क्या दिशा और दशा होगी। तो उनके आदेश श्रीमान उदय पटवर्धन जी के आदेश से 5 लोगों की एक टीम बनी, जिसमें मैं था और पटना से प्रोफेसर राजीव रंजन, प्राचीन इतिहास के जाने माने जानकार विद्वान व्यक्ति हैं। उसके बाद भारतीय मजदूर संघ के तत्कालीन उपाध्यक्ष आर.बी. सुब्बाराव जी हैदराबाद से, शंकर सुब्रमण्यम जो तमिलनाडु के भारतीय मजदूर संघ के संगठन मंत्री हैं, और मनियस स्वामी जो मछुआरे ग्रुप के तमिलनाडु के मछली से संबंधित जो उद्योग है उसके भारतीय मजदूर संघ के जाने माने अधिकारी नेता रहे। ये 5 लोगों की टीम बनी और हमें ये आदेश हुआ कि आप वहां जाएं। ये सबसे छोटा 7 दिन का शोध कार्य था और सबसे ज्यादा रोचक जानकारी वाला और उसके बाद यश और कीर्ति वाला भी ये शोध कार्य हुआ, सेतु समुद्रम। अब विषय पर हम आते हैं। रामेश्वरम जब हम रामेश्वरम पहुंच गए तो आप रामेश्वरम के बारे में जाने। पहले 1480 में बजाता ये लंका तक का संबंध था। वो जो धनुषकोटी पर जो पुल बना हुआ है उससे बैलगाड़ी पार कर जाती थी। यानी 1480 में जो तूफान आया उसके बाद से वो अब पता नहीं चलता है। काफी नीचे, कहीं 3 फीट और 20 फीट 25 फीट, यानी वो रास्ता बंद हो गया। 1964 में 22-23 दिसंबर को धनुष मदुरई से रामेश्वरम तक बजाता रेल यात्रा था। लेकिन 1964 में 22-23 दिसंबर को जो तूफान आया
उस तूफान में धनुषकोटि एक छोटा द्वीप, बंदरगाह, शहर था, वो पूरी तरह से ध्वस्त और बर्बाद हो गया। अभी भी धनुषकोटि में रेलवे लाइन के पटरी देखने को मिल जाते, तो ये बर्बाद हो गया और रामेश्वरम तक रह गया। यानी मदुरई से सीधा रेल का मार्ग धनुषकोटि तक था। अब रामेश्वरम में और सिर्फ रामेश्वरम में एक मंदिर, रामेश्वरम महादेव का मंदिर था। अब आप यहां देखें, धनुषकोटि से मंदार द्वीप की दूरी देखें 30 किलोमीटर, रामेश्वरम से धनुषकोटि की दूरी 21 किलोमीटर, और रामनाथपुरम से रामेश्वरम जब श्री राम जब अपने सेना के साथ, अपने 5 करोड़ सेना के साथ जब लंका के लिए जा रहे थे, तो सबसे पहले धरती के ऊपर जो उनका पहला पड़ाव पड़ा धरती के ऊपर तमिलनाडु में, वो रामनाथपुरम है। रामनाथपुरम से 53 किलोमीटर की दूरी है। रामनाथपुरम से रामेश्वरम की दूरी 53 किलोमीटर है, और रामेश्वरम से धनुषकोटि की दूरी 21 किलोमीटर है, और वहां से मानवर द्वीप की दूरी 30 किलोमीटर है, यानी 104 किलोमीटर। यानी रामेश्वरम से, यानी रामनाथपुरम से लंका की दूरी 104 किलोमीटर है। ये बजाता सब कुछ नापा हुआ है। अब आप यहां आए, जब हम लोग ये दूरी पार करके वहां पहुंच गए, और पहुंचने के बाद शोध कार्य जारी हुआ। रामेश्वरम की कुल आबादी 2007 के अनुसार 2001 में जो जनसंख्या 2007 में हमारी टीम गई थी, 2001 की जनसंख्या के अनुसार रामेश्वरम की कुल आबादी 60,000 है, और उसके बाद 60,000 में 35,000 लोगों का भोजन सिर्फ मछली पकड़ने मारने से होता है। मछली पकड़े उनका भोजन का कार्य हो गया, यानी ये उनका रोजगार है। अब आगे आइए, 5,000 जो व्यक्ति हैं रामेश्वरम में उस समय का है, 2007 के आंकड़े के अनुसार उनका रोजगार का धंधा रामेश्वरम मंदिर है। फूल बेचना, प्रसाद बेचना, वहां पर 22 कुआं है, उस कुआं में जो भी भक्तगण जाते हैं उसको स्नान कराना, कपड़ा बेचना वगैरह वगैरह। तो ये करीब 5,000 लोग का भोजन उससे चलता है, और जो शेष बचे उनका अन्य कार्य से, जैसे ट्रांसपोर्ट है, बाहर सामान ले आना ले जाना, स्कूल वगैरह जो भी है, और रामेश्वरम का ये आबादी है। अब आप इसका दूसरा आंकड़ा देखें, तमिलनाडु। जो कोस्टल भारत का आप नक्शा देखेंगे तो रामेश्वरम यहां है, तो ये तमिलनाडु का जो ये इलाका कोस्टल इलाका होता है, समुद्री इलाका, वो 5 जिला आता है। तो 5 जिले रामेश्वरम के, 5 जिले तमिलनाडु के समुद्र किनारे आते हैं। तो उस 5 जिले में 2007 के आंकड़े के अनुसार 15 लाख पंजीकृत मछुआरे थे, और जब 15 लाख मछुआरे यानी 15 लाख लोगों का तमिलनाडु में भोजन यानी रोजगार का साधन मछली पकड़ना है, समुद्र के
उत्पादित वस्तु से जिनका जीवन यापन हो रहा है, अब आप समझे, तो 15 लाख हो गए। औसत परिवार में 5 लोग होते हैं, औसत परिवार में 5 लोग होते हैं, तो 5 से गुना कर दीजिए, यानी लगभग 75 लाख व्यक्ति का तमिलनाडु में मछली पर जीवन यापन चल रहा है 2007 में। अब आगे देखें आंकड़े, अगर और तमिलनाडु और ये 75 लाख जो जिनका मछली पर चल रहा है, अन्य लोगों को भी औसत निकाल लीजिए। अन्य ये 5 शहरों में अगर ये टूट जाता तो क्या होता? अगर रामेश्वरम का पुल जो धनुषकोटी से लंका तक का है, अगर उसे तोड़ दिया जाता तो क्या होता, ये समझिए। तब ये 75 लाख जो मछुआरे के परिवार हैं, उनको 25 औसत से गुना किया गया, 1 करोड़ 80 लाख लोग बेरोजगार हो जाते। 1 करोड़ 80 लाख लोग बेरोजगार हो जाते। तोड़ना कितना था, ये समझिए। सेतु समुद्रम योजना का स्वरूप क्या था, इसको देखिए। 12.8 मीटर गहराई, यानी नीचे खोदना है। उसके बाद 300 मीटर चौड़ाई है, 260 किलोमीटर लंबाई है, 260 किलोमीटर लंबाई है। और लेकिन ये जो तोड़ने का काम होता सेतु समुद्रम, तो इससे फायदा, रोजगार कितने को मिलता? तो 10,000 लोगों को रोजगार मिलता। ये उस समय के लोगों का, वो विभाग का मानना था कि 10,000 लोगों को रोजगार सेतु समुद्रम में जब जहाज आने लगेगी, लंका जो 200 किलोमीटर दूर रहता है। अब आप बात समझे, ये इलाका पूरी तरह से रामेश्वरम संवेदनशील इलाका है। हर राजनीतिक दृष्टिकोण से दुश्मन को पास नहीं आना चाहिए, उसे दूर ही रखने में भलाई होती है। कोई भी देश, अमेरिका को ही देखें, उसकी रणनीति में देखें, वो अपने देश और आसपास में कभी मारपीट नहीं करता है। वो सुदूर देश में जाकर बम गिराता है, मारता है, यानी अपने घर में नहीं। गीत दूसरे के मरवा में अच्छा लगता है, यानी संवेदनशील इलाका है। और इसका परिणाम सेतु समुद्रम का क्या है? रामेश्वरम में पुल जो बना, पुल बनने के चलते 200 किलोमीटर दूर ही जहाज रुक जाता है। उस समय के सरकार का ये मंशा था कि वो तोड़ दें तो सीधा यहां आ जाए, यानी धनुषकोटी के पास चला आए। आगे देखिए, वहां मिलता क्या क्या है। मोती, समुद्र में जब मछुआरे कूद गए और परिवार चला, और वो अपना छोटा और फिर वो मोटर वाला भी और बड़ा जहाज भी, लेकिन प्रायः हमने देखा कि छोटे छोटे डेंगी टाइप का उनका नाव है, उसके लिए लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है। और बजाता ये जो भारत और श्रीलंका के बीच का जो दूरी है, उसमें आधा दूरी तक ये चले जाते हैं। अब आप देखिए, उसमें मोती मिलता है, मूंगा, वो जो रामेश्वरम का पहाड़ है, वो जो रामेश्वरम में धनुषकोटी से लेकर ये लंका तक का जो पुल है, जिस पुल के ऊपर पर पत्थर वो दिया गया है, जो पत्थर आज भी तैरता है, वो तैरने वाला वस्तु है जो तैरता है, उसके नीचे का जो पहाड़ है ना, वो मूंगा है, यानी मूंगा मिलता है। मछुआरे जमीन के अंदर पानी में समुद्र में अंदर गए और कुछ अपना कवार के ले लिए, अब उनका धंधा हो गया। शंख मिलता है, देश में जो शंख
पूजा पाठ और में बजाने में जो शंख है, और बहुत प्रकार का शंख है, शंख एक प्रकार का नहीं है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज है थोरियम। वहां के जो बालू है ना, वो जो बालू स्थिर बालू है, बालू का कण है, पटना के जो सोन का जो बालू है उससे थोड़ा सा अलग बालू है, और उस बालू में थोरियम पाया जाता है। यह भी उस समय कहना था लोगों का कि विदेशियों का यह है कि भारत को हम कमजोर इसलिए रख सकते हैं कि अगर रामेश्वरम का थोरियम को वो भारत सरकार परिष्कृत कर लिया तो थोरियम यूरेनियम में बदल जाएगा। और फिर यूरेनियम का क्या यूज है आप ज्यादा जानते हैं। 37,000 प्रकार के जीव जंतु वहां पाए जाते हैं, एक प्रकार के नहीं। चूंकि वहां रामेश्वरम में आधे में बंगाल की खाड़ी है और आधे में पुल के इस तरफ हिंद महासागर है, तो बंगाल की खाड़ी जो है उसका पानी स्थिर है। अब पानी स्थिर होने के चलते जीव जंतु का आप ये सोचें कि उसमें जन्म लेने का उनका एक अच्छा घर बन गया। तो 37,000 प्रकार के समुद्री जीव उसमें निवास करते हैं, एक दो प्रकार का नहीं। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। और 750 प्रकार के मछली पाए जाते हैं। आपको यह जानना चाहिए कि 750 प्रकार के मछली पाए जाते। एक मछली जो सील मछली जिसका नाम है, 2007 में वहां के मछुआरों भाइयों ने बताया कि 1 किलो का अगर मछली सील मिल गया आपको, इनका आने का एक नियत समय है। ये रात्रि में 2 बजे के आसपास प्रकट होते हैं एक बार। उनका ये सारे मछलियों का आने का एक टाइमिंग है, उसी समय वो आएंगे। तो सील मछली अगर आ गए और जिसकी लॉटरी लग गई मछुआरे जी का, तो 1 किलो का मछली का कीमत उस समय 1,000 रुपया है। आप सोच सकते हैं कि 1,000 रुपया पर कितना बेनिफिट है। और जब ये मछुआरे जब मछली पकड़ के अपना ले आते हैं तो इनके परिवार के लोग, इनकी मां, बहन, बेटी, बच्चे घाट पर बैठे रहते हैं धनुषकोटी में, और देख लिया, पहचान लिया कि मेरे परिवार आ रहे हैं, तो बजाबता वो नाव लेकर आए। नाव रुका, डेंगी ये तुरंत पकड़े, और पकड़ने के बाद जो नाव पर सवारी है, जो मछली मारने के लिए गए हैं, जो अपने जीविका और रोजगार के लिए गए हैं, वो व्यक्ति सीधा भागता है घर की तरफ। और उनके परिवार के लोग उस नाव पर क्या क्या वस्तु है, मछली है, मूंगा है, घोंगा है, सीप है, यानी जितने भी समुद्री प्रकार के चीज हैं सबको उलट लेंगे। उलटने के बाद उसको विभिन्न प्रकारों से बांटते हैं। जो जिस तरह का सीप है, जो जिस तरह का शंख है, जो जिस तरह का उनका जीवन यापन का है, सभी को वो पूरा परिवार बैठकर बांटता है, यानी सबको अलग अलग करता है। अब यहां एक चीज और आपको बताना जरूरी है। अब उसमें घोंगा आ गया, ये शंख आ गया। शंख में जीव होता है, बड़ा बड़ा सा तसला रखते हैं, तसला में बजाता शंख को डाल दिए, वो गर्म हो गए, बॉयल हो गए। बॉयल होने के बाद उसमें से जो जीव हैं वो अलग निकल गए। बजाता उनका क्या कहते हैं, भोजन सब्जी हो गया और भात बना लिए, और उसके साथ उनका भोजन का काम हो गया। यानी
ये जो जगह है, इतना सामान और बजाता, इसके कारखाने में भी हम लोग गए। अब 2007 में 2 रुपया में दुकान में, रामेश्वरम मंदिर के सामने जो दुकान था जहां हमको ले जाया गया, वो 2 रुपया में एक मूंगा हमें दिए, यानी 2 रुपया उसका कॉस्ट था। अब वही मूंगा अगर पटना में आप लेते हैं, कहीं लेते हैं, तो राती भरी क्या क्या हिसाब होता है, और उस मूंगा की कीमत कितना बढ़ जाता है, वो एक दुकान और मार्केट के हिसाब से है। फिर इसके उद्योग में भी गए, वहां कैसे हो रहे हैं, वहां सभी जगह सफाई हो रहा है, उस पर डिजाइन बन रहा है वगैरह वगैरह। तो ये वहां के उत्पादित माल है। मित्रों, अब आप देखें, इस टॉपिक को मैं यहीं पर पहला पार्ट को क्लोज करता हूं। नमस्कार। ये कैसा लगा आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।